ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पाँचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्म विद्या प्रधान हैं। अस्तु इन्हें ऐतरेयोपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं तथा शेष दूसरे तीसरे अध्याय में एक एक खंड ही है। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकपालों की रचना का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्न आदि की रचना का प्रसंग है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख है। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। माता के गर्भ में जीव प्रवेश, उसका प्रथम जन्म, बालक रूप में बाहर आना, दूसरा जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, ये प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है। उसे प्राप्त करके काया त्याग के बाद परम धाम अमर पद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वो ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करें। त्रिविध ताप शांत हों। प्रथमोध्याय प्रथम खंड। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकपालों सहित मानवीय सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकतानुसार अव्यक्त भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा परमात्मा तत्व ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट न था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। मंत्र में नान्यत किंचित मिषत वाक्य है। मिषत शब्द पलक हिलाने के भाव में प्रयुक्त होता है, जो सबसे कम प्रयास में होने वाली दृश्य चेष्टा है। इसलिए पद का भाव यही लेना उचित है कि अन्य कुछ भी नहीं था तथा जो था वह किंचित भी सचेष्ट नहीं था। पहली चेष्टा उस ब्रह्म के संकल्प के रूप में ही हुई। उस परमात्मा ने अम्ब, मरीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब, अंतरिक्ष, प्रकाश लोक को मरीचि, पृथ्वी लोक को मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे परे आपह लोक है। यहाँ लोकों के नाम और उसकी स्थितियाँ विचारणीय हैं। पृथ्वी को मृत्युलोक कहा ही जाता है। अंतरिक्ष मरीचि अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त लोक मान्य है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मार्ग प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञानी भी करता है। अम्ब यानी अम प्राण तथा बह भरणकर्ता से बना है। धूलोक से परे ये अव्यक्त रूप से सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसकी प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में द्युलोक है। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ऋग्वेद में आपह को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। आपह सृष्टि का आधारभूत द्रव्य है, इसलिए ऋषि ने उसे या अध्यस्तात ता आपह, जो आधार रूप है वह आपह है,
ऐसा कहा है वही हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद ने स दाधार पृथ्वीम धामुते माम, पृथ्वी और ध्रुलोक का आधार वही है कहा है। आप जल को भी कहते हैं, किंतु वह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होता। अस्तु आप को वेद की अवधारणा के अनुसार पर ही स्वीकार करना उचित है। इसे ताह स्त्रीलिंग बहुवचन का संबोधन दिया गया है। इसी आप तत्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्व रूप बनता है। ये गुण मात्र सत्ता का होने से आप को देवी आप या ताह आप कहना उचित है। इस उपनिषद में भी अगले मंत्रों में आप का उत्पादक प्रयोग बार बार परिलक्षित होता है। लोकों का निर्माण करने के बाद उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आप तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्रत करके निकाल करके उसे मूर्तिमान बनाया। पुरुष संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया, अर्थात विराट संरचना की सामर्थ्य को जागृत किया। ऋषि ने उसे अदम्य एवं समुद्रत कहा है। अदभ्य का सीधा अर्थ जल होता है, किंतु यहाँ भी उसका प्रयोग आप विश्व सृजनशील प्रवाही है। उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से श्रोत्र श्रवण की शक्ति और श्रोत्रों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। उसके उपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आपह जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। यहाँ वीर्य से पुनः आपह की उत्पत्ति कही गई है। ये बड़ा वैज्ञानिक मार्मिक कथन है। आपह सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुनः सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार होता है। वीर्य उस सूक्ष्म आपह प्रवाह के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम है, ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आपह तत्व में चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। द्वितीय खंड। परमेश्वर द्वारा रचे गए वे अग्नि आदि देवता इस पूर्व वर्णित विश्व विनायक महासमर में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए गो शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा यह हमारे लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व शरीर बनाया। उसे देखकर वो बोले ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें देवताओं को दिखाया। तब वे सभी देवगण बोले बस ये बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हुए। वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए। दिशाएं श्रोत्रेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुईं। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुईं।
चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता विराट पुरुष के जिन अंगों से जिस माध्यम से प्रकट हुए थे उसी क्रम से उन्होंने मनुष्य के उन्हीं अंगों में स्थान बनाया। तब क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा, आपने सब देवताओं को तो स्थान दे दिया, हमारे लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ। जिस किसी देवता को कोई आहार हवि प्रदान किया जाएगा उसमें तुम दोनों का ही हिस्सा होगा। तभी से इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी तृप्ति मिलती है। ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भूख प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है, वे विभिन्न अंग अवयवों में संव्याप्त देव शक्तियों के साथ संयुक्त हैं। शरीर विज्ञान के वर्तमान शोध निष्कर्ष भी यही कहते हैं। भूख प्यास शरीर के प्रत्येक कोष में होती है। जब तक पेट में अन्न जल का भंडार होता है तब तक भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती। रोग की स्थिति में ड्रिप द्वारा जल एवं पोषण पहुंचाने से भूख प्यास शांत हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि भूख प्यास प्रत्येक जीवित कोष के साथ संयुक्त है। तृतीय खंड। इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। फिर परमेश्वर ने अपप्रभा को अभितप्त किया। उस तपाए हुए अमूर्त अप से जो मूर्त स्वरूप बना वो मूर्त रूप ही वस्तुतः अन्न है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस नई सृष्टि में भी अप प्रभा को ही तप्त अथवा परिपक्व किया गया। उस सृष्ट यानी रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परामुख होकर भोगने की चेष्टा की। तब उस पुरुष ने उसे अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो अब इस समय या इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह उसमें भी सफल न हो सका। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस युग में भी पुरुष प्राण प्रक्रिया से ही सूंघकर अन्न ग्रहण करके परितृप्त हो जाया करते। फिर उस पुरुष ने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात देखकर ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उस नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाया करते। उसके बाद उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोतेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी सफल न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सका होता तो अब भी लोग इसे कानों द्वारा ग्रहण कर सकते, अर्थात अन्न के विषय में सुनकर ही तृप्त हो जाते। तब उस पुरुष ने इस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसे इसमें भी सफलता न मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो अब भी लोग इसे छू लेने मात्र से ही परितृप्त हो जाते हैं। तदंतर उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। यदि वह इनको मन द्वारा ग्रहण कर पाता तो अभी मनुष्य अन्न के चिंतन मात्र से तृप्ति अनुभव करते। इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिशन द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि वह उस समय उसे शिशन द्वारा ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते। उसके बाद उस पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुँह से होकर इसे अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में समर्थ है। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है वह यही वायु है। शंकराचार्य जी ने अपान का अर्थ मुख छिद्र किया है। वाचस्पत्य में अपान को प्राण का धारक कहा गया है।
आयुर्वेद में पाचन, मल विसर्जन आदि कर्म अपान द्वारा ही संपन्न होना माना गया है, अतः वही अन्न का धारक है। अन्न के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाला यही वायु अन्नायु कहा जाता है। उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राणवायु से सूंघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, यदि अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं उसके लिए कौन रहा? मेरे बिना ये कैसे रह पाएगा? मैं किधर से प्रविष्ट हूँ? समस्त व्यवस्था बन जाने पर भी आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश की स्थापना के बगैर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं बनता। कोहम, फिर मैं कौन हूँ का उत्तर सोहम इति, मैं वही आत्म तत्व हूँ। ये तथ्य इस प्रकरण से सिद्ध होता है। वह परमात्मा मानव शरीर की सीमा मूर्धा ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके चीरकर उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विद्रति नाम से जाना जाता है। ये विद्रति नामक द्वार आनंदप्रद अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल और 3 स्वप्न हैं। उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही वह स्थल है। ये बात 3 बार कही गई है। बात पर बल देने के लिए त्रिवाचा कहने की परंपरा है, अर्थात ये देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव यह है कि शरीर में 3 स्वचालित तंत्र, 3 ग्रंथियों में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है। वे हैं मस्तिष्क में सहस्त्रार, हृदय तथा नाभि ग्रंथि अथवा शरीर ब्रह्मांड और परम व्योम। इन 3 स्थानों को, उसके स्थान तथा स्थूल सूक्ष्म एवं कारण स्वरूपों को अथवा सृजन पालन परिवर्तन को उसके 3 स्वप्न कहा जा सकता है। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों सृष्टि को चारों ओर से देखा और ये कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है? मैंने इसे भली भांति देखकर ये बहुत प्राप्त कर लिया है कि ये परम पुरुष परब्रह्म ही है। मानुष देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने परब्रह्म परमेश्वर का पूर्ण वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया, इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया। इस उत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इदंद्र है, परंतु लोग उसे इंद्र कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। अथ द्वितीयोध्यायः। यहाँ से फिर दूसरे आगे की वीडियो में हम इसको लेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।